होने पर गुमान करते हैं। चलो महिला होने पर गुमान करते हैं। जीवन सहज हो या संघर्ष, सहर्ष स्वीकार करते हैं। जीवन सहज हो या संघर्ष, सहर्ष स्वीकार करते हैं। चलो महिला होने पर गुमान करते हैं। माना कि महिला होना महानता नहीं है और हमारे लिए हर क्षेत्र में समानता नहीं है। माना कि महिला होना महानता नहीं है और हमारे लिए हर क्षेत्र में समानता नहीं है। हाँ, हमारे लिए हर क्षेत्र में समानता नहीं है, फिर भी चलो अस्तित्व की अपनी पहले पहचान करते हैं। अस्तित्व की अपनी पहचान करते हैं। चलो महिला होने पर गुमान करते हैं। अंजाम जो भी हो चलो आगाज करते हैं। आओ सपनों को अपने साकार करते हैं। चलो महिला होने पर गुमान करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से अपनी श्रृंखला की नई कहानी लेकर, मेरी जिंदगी की कहानी में एक नई कहानी, वो कहानी किसी विशेष कहूँ मैं, कोई बहुत विशेष नहीं है। वो कहानी है एक महिला की। वो महिला आप भी हैं, वो महिला मैं हूँ, वो महिला ये है, एक ऐसी महिला की जो अपने सपनों और अपने हौसले को साथ साथ लेकर चलते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाती हैं, जिससे कि हमारे जैसी और महिलाओं को प्रेरणा मिले। और इसीलिए हमने आज अपनी मेहमान को बुलाया है, जिनका नाम है अनुराधा शर्मा मैम। और अनुराधा शर्मा मैम की मैं बात करूं तो वो अभी श्रीजी नृत्य वाटिका एक क्लास चलाती हैं और बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा करती हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आगे बातचीत में पता चलेगा कि और क्या क्या करती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अनुराधा मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत से थोड़ा चलें कि जब आप बचपन से आपकी। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। श्री नृत्य वाटिका में बहुत सारा शुभ आगमन जी, बहुत धन्यवाद। अनुभव जीवन खूबसूरत भी बहुत रहा, प्यार भरा रहा, आशीर्वाद भरा रहा। और जन्म मेरा हुआ है हापुड़ में जी। हापुड़ में मेरे मम्मी पापा मेरे एडवोकेट हैं और पूरी फैमिली एडवोकेट है वैसे तो, लेकिन सौभाग्य है कि मैंने एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। सफर ये है कि वहाँ आध्यात्म को लेकर बहुत ज्यादा था, तो बहुत अच्छा ये रहा कि हर समय हम लोग आध्यात्म पर जुड़ते रहे। अगर आपको सुबह उठना है तो ये करना है। जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे थे तो 5th 6th में भी जब हम आए थे तो गायत्री परिवार से जुड़े, आर्य समाज से जुड़े, पापा जुड़ते रहते थे तो हम लोगों को हर जगह लेकर जाते थे। सिखाने का बहुत चलन था कि कुछ भी है सीखिए कुछ ना कुछ। तो बहुत वो सफर तो आपने देखिए कि चलता रहा, कुछ ना कुछ करते रहे। मेरी माँ जो कि 10th ही पढ़ी हुई है, लेकिन एक तो खूबसूरत बहुत है और शायद उनको मैं ये कहूंगी कि एक हम उन्हें शायद प्रिंसिपल का दर्जा दे सकते हैं। उनका बड़ी खूबसूरती के साथ, एक तो उनका व्यवहार बहुत खूबसूरत है, तभी खूबसूरती वहां आ जाती है। पिता मेरे आध्यात्मिक आदमी हैं और पेशे से वकील भी हैं, तो दोनों तरह से हैं, दिमाग से भी और व्यवहार से भी। और मम्मी के साथ में, मेरी माँ के साथ में एक बड़ा अच्छा चीज ये रहा कि वो खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन हमें उन्होंने सदा प्रेरित किया। उन्होंने एक ही बार मेरे से एक बात बोली थी कि बेटा मैं नहीं पढ़ पाई, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तो वो शब्द थे, तब तो बच्चे थे, तब नहीं समझ आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ आता है कि नहीं, वो चीजें अच्छी थी। वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए और जैसे कि आप अभी तक लेके आ रही हैं और एक प्रेरणा बनकर आप दूसरों में भी बह रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो धारा है ये वहीं से आई है। आपने कहा कि आप आध्यात्मिक परिवार से थी, तो वहाँ वो चीजें आपके व्यक्तित्व में मैम झलकती हैं और इसलिए है कि आप बढ़ रही हैं आगे। तो चलिए मैम थोड़ा ये बात करते हैं कि आपकी शिक्षा और शादी तक जो बात आई। मैम मेरी शादी मैंने 20 साल की थी, सडनली हमारे उसमें पता चला मम्मी को कि मैं मांगलिक हूँ। मम्मी को चिंता होने लगी और सडन सब जगह ये बात होने लगी। लेकिन पापा, मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर मेरा हो चुका था उस समय, 3rd ईयर में मैंने एडमिशन लिया था और फिर यहाँ से रिश्ते की बात आई तो मतलब कुछ चीजें बनती चली गई, संयोग बना
मेरे हस्बैंड बीएसएफ में डिप्टी कमांडर, उस समय सब इंस्पेक्टर थे। जी जी जब ज्वाइन की, जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर थे, और उसके 1 साल के बाद ही उनका प्रमोशन हो गया था, वो इंस्पेक्टर हो गए थे। जी तो शादी हुई तो ग्रेजुएशन में थी और फाइनल ईयर कर लिया था, रिजल्ट आ गया था मेरा। जी और मैं जब यहाँ मेरठ में आई शादी करके, तो ये 6 बहन भाई थे मेरे हस्बैंड, और मैं सबसे बड़ी थी यहाँ पर। तो मेरे पति एक बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे पति, और साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि पिता का दायित्व भी समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे जो आते ही एक बात बोली थी कि ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे बहन भाई नहीं, बच्चे हैं और हम लोगों को देखना है। जी तो हमें तब तो समझ नहीं थी, बचपना था कि अरे ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही हस्बैंड तो उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल थे, तो वो वहां चले गए और मैं यहाँ अपनी फैमिली में रही। उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आए, और मेरे परिवार में परिवार बहुत बड़ा था, तो उसमें मेरी थी नंदी, 2 देवर साथ में रहे। नंद मेरी जो सबसे छोटी वाली थी, वो मेरे पीछे पीछे, हम लोग कहते हैं ना बच्चे की तरह रहा करते थे। उनका और मेरा बॉन्ड ज्यादा अच्छा था। मैम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी कि जैसे आपने कहा कि शादी होगी ग्रेजुएशन में, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपका परिवार समझदार था, मम्मी भी आपकी, तो उस समय क्या सिचुएशन थी? जैसे शादी उन लोगों ने इसलिए शादी कर दी, जैसे मैं समझ पाई कि एक अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, उसमें आपका क्या रिएक्शन था? मतलब होता है ना कि आपकी कुछ चाहते होती है, कुछ सपने, तो आप सोच पा रही थी उस समय, एग्री हो गई आसानी से या कैसे? एग्री तो मैम शादी वाला वो सोच था ही नहीं, जैसे कहते हैं उस समय बिल्कुल ये डेवलप था ही नहीं दिमाग में कि शादी होनी है। उस समय तो ये था कि पापा ने बोला कि ये, और वो पापा ने जब हमें दिखाया भी, तो ये कहकर दिखाया कि ये बुआ के बेटे के लिए रिश्ता आया है। जी तो मैंने, और बोलते परिवार बहुत बड़ा है, पापा का कहना ये था कि परिवार बहुत बड़ा है। तो मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा अगर दीदी समझदारी से काम लेंगी तो सब कुछ निकल जाएगा। ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ होने वाला है। अच्छा, लेकिन ये मतलब अभी होता है ना कि बच्चे के अपने सपने होते हैं। जी तो क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपने अभी तक अपनी जर्नी जो है वो जारी रखी है, तो उस समय भी कहीं ना कहीं आपके सपने रहे होंगे। सपने रहे तो एकदम से कैसे झटका लगा, कैसे अपने आप को संभाला, क्या किया? मैम शादी तो हुई, और शादी होने के बाद ना जैसे बच्चा कहते हैं ना अपने घर से दूसरे घर आ जाता है, बस ये रहा। उसके बाद हस्बैंड भी नहीं साथ में रहे, तो वो शादी वाली फीलिंग तो वो 2-4 दिन की थी या 1 महीने की थी। उसके बाद ये चले गए और मैं परिवार के साथ में यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि अपने किसी रिलेटिव के घर ही आ जाते हैं, वो समय ऐसा था परिवार के साथ में। लेकिन कुछ चीजें तो देखिए, शादी होती है तो नेचुरल है, बदलाव आता है। और मेरे फादर ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि शादी करनी है या नहीं करनी, वो समय था नहीं। और ग्रेजुएशन था कि ग्रेजुएशन हो गया है, या एजुकेशन के ऊपर भी हम लोगों के ऊपर इतना फोकस नहीं था कि हाँ ठीक है ग्रेजुएशन हो गया और शादी हो गई। लेकिन पढ़ाई का भी फोकस नहीं था, क्योंकि फ्रेंड हम जिस तरीके के माहौल से थे, तो ये नहीं था कि पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है या आगे तुम्हें कुछ पूछना है, नहीं, वो तो उस समय था ही नहीं जो हमारे साथ हुआ। लेकिन बाद में जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद मेरे घर में सारे एजुकेटेड थे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट थे। मैं ही एक अकेली ऐसी थी कि जो ग्रेजुएट आएगी। तो सडनली कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि नहीं, अब आगे की एजुकेशन कर लेनी चाहिए। मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा मैं एमए का फॉर्म भर दूं, उन्होंने कहा बिल्कुल भर लो। मतलब फोन पर ही बात की, क्योंकि उस समय ये वहां थे, तो ये ऐसे, वहां लैंडलाइन था उस समय, तो लैंडलाइन के फोन आते थे। तो हमने मैंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जो भी ऐसी थी तो उनको जाना था। वो जॉब भी ऐसी थी, और जॉब में वो खाली 2 महीने की छुट्टियां मिला करती थी उस समय पे, और वो फोन भी लैंडलाइन पे आया करते थे। तो पहले सबसे बात होती थी, फिर मेरा नंबर आता था। थोड़ा टाइम मैं चाहती हूँ बताएं, समय वो कौन सा समय था? मैम 98 की बात रही। 98 में मेरी शादी हुई। मैम मैं इसलिए इस बात को बार बार पूछ रही हूँ कि कई बार ऐसा नहीं है कि वो गलत था, वो दौर ही वही था। बिल्कुल वो दौर ही वही था, उसको हम गलत सही नहीं कह सकते। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि पहले से ये चीज चली आ रही है कि महिला को अगर अपने सपने जीने हैं, अपनी चीजें करनी है, तो वो बैलेंस बना के चलना है बिल्कुल परिवार और इसके बीच में। तो बस वो बैलेंस अब जाके अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकता ज्यादा हो गई है, जबकि भाई परिवार भी उसी चीज का हिस्सा है, हम भी समाज का हिस्सा है, समाज से अलग तो हम है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस है वो ही हम लाना चाहते हैं। वो एक मैसेज की बैलेंस अगर होता है तो चीजें धीरे धीरे हो जाती है। एक पेशेंस थोड़ा हो,
बैलेंस थोड़ा सा हो और चाहत और जुनून हो और जज्बा हो तो वो चीजें हो जाती हैं। तो वही कि आपके सपने थे लेकिन आपने उनको साइड कर दिया क्योंकि किसी ने पूछा नहीं और आपने बताया भी नहीं, और उस समय वो मौका भी नहीं था कि कोई पूछे या बताए, तो आपको थोड़ा अजीब भी नहीं लगा होगा। तो उसके उसके चलते भी आपने कहीं ना कहीं अपनी चीजों को रखा और फिर आपने शुरुआत की उनको अपनी पढ़ाई को जारी रखने से। मेरी ना जब मैं ग्रेजुएशन भी नहीं, मैं 12th में थी, तो मैं ना अपने टीचर्स को बहुत फॉलो करती थी जी। कभी भी मैं गई तो मैंने भी टीचर्स को, जैसे टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, वो डिजाइन क्या किया है, लाइनें कैसे खींची है, सिग्नेचर कैसे किए हैं, मैं बहुत फॉलो करती थी। मुझे कई बार ये टैग भी मिला कि नान की चमची है ये। अच्छा, उस समय आपको कभी लगा था कि आप मतलब ये वाला फील्ड चुनेंगे? नहीं मैम, रीजन आपका क्लियर नहीं था? ये अच्छी बात पूछी मैम आपने। मेरे साथ 12th के बाद मैंने आईजीटी बॉम्बे का कोर्स किया था। जैसे मैंने बताया ना, मेरी मदर को शौक था कि कोई भी समर कैंप होता था भेजती जरूर थी हमें, चाहे 10 दिन के लिए भेजे या 5 दिन के लिए भेजे, कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए भेजती थी कि चाहे आए या ना आए बैठ कर आओ, उनका ये रहता था। तो आईजीटी बॉम्बे का कोर्स लिया था मैंने, और उसमें हमारे यहाँ से मेरठ से ना दीवान के नाम जाती थी प्रज्ञा मैम, और वो प्योर कॉटन की साड़ी पहना करती थी और हमें ना कलर स्टाइलिंग वगैरह सिखाती थी जो आईजीटी बॉम्बे में होता है। जी। अब वहाँ क्या हुआ कि जब वो कोर्स खत्म होने वाला था तो मैम ने सडनली, हम सारे बच्चे बैठे हुए थे और हम सबको बोला कि आज सब बच्चे या तो डांस करेंगे या गाना गाएंगे। अब मैम आप ये देखिए कि मुझे पुरानी हीरोइंस में श्रीदेवी, मीना कुमारी, गजंती वाला, ये लोग बहुत पसंद थे, बट उस समय ना तो टीवी का इतना कुछ था, ना कोई चीज ऐसी थी। अब उस समय श्रीदेवी की मूवीज चल रही थी और मैम ने बोला सब बच्चे करेंगे, और हम लोग इतने संकोची थे कि आपके सामने तो आप बहुत बोल रहे हैं। तब ये रहता था नहीं मैम, नहीं हमें कुछ नहीं आता। जी जी। मैम ने कहा सबके अंदर ईश्वर ने टैलेंट दिया है, कुछ भी कीजिए, आज करना ही है। तो मैम आप विश्वास कीजिएगा कि सबको खड़ा किया और लास्ट में मैं सोची मेरा नंबर ना आए, तो ये था। और हम वहां जब कॉर्नर में बैठे, उन्होंने कहा दादा आइए जल्दी, मैम मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। वो सडनली ऐसा डर था अंदर कि क्या करेंगे, और झिझक थी। मैम प्रज्ञा मैम ने कहा कि बेटा कुछ तो आता होगा। तब नई नई श्रीदेवी की सूर्यवंशम मूवी, जी बिल्कुल, उसमें था एक सॉन्ग आज राधा को शाम याद आ गई। तो मैंने जितना मुझे आया, जैसा आया वो मैंने किया। करने के बाद में इंडिविजुअली सबको प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें अपना कोई नाम नहीं आ रहा था क्योंकि सभी बच्चों को कुछ मिल रहा था, कभी कुछ मिल रहा था। एंड देन लास्ट में एक अनाउंस हुआ कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अनुराधा शर्मा की थी। बहुत और आज भी उसका सर एक 3 मेरे मम्मी को आज जो मुझे प्राइज मिला है, मेरी माँ ने आज भी ड्राइंग रूम में सजा के रखा हुआ है। 3 बर्ड्स का वो गिफ्ट है मेरे पास। बहुत खूबसूरत। आपने बताया कि शादी के बाद आपने पढ़ाई शुरू की। कई बार क्या होता है कि बहुत थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि बड़ा भी परिवार था, तो बड़ा परिवार होने के साथ बहुत से बहन भाई होते हैं, छोटे बाकी मेंबर होते हैं, तो उसमें आपकी पढ़ाई के लिए जो आपकी शुरुआत हुई उसमें कहीं कोई दिक्कत हुई या आसानी से आप शुरू कर पाए? नहीं मैम, दिक्कतें तो आती ही, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही कंसीव कर लिया था जी। और मेरा एमए जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने प्राइवेट से भरा था, आरबी से भरा था जी। और सितंबर में उसके एग्जाम होने थे और सितंबर में ही मेरी ड्यू डेट थी। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मेरी बेटी 24 सितंबर को पैदा हुई थी और मैं 22 सितंबर को लास्ट एग्जाम देकर आई थी जी। तो मेरी जो पेंसिल बॉक्स होता था उसके अंदर भी हमारे वो उस समय फोन तो था नहीं, तो वो लिखा जाता था, एड्रेस लिखा जाता था कि इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल वाले इन्फॉर्म कर दें, और कहीं भी डिलीवरी हो सकती है या कोई पेन हो सकता है। तो होपफुली तब तक नहीं हुआ और बाद 24 तारीख को मेरी बेटी हुई। तो ये फर्स्ट ईयर में तो बेटी मेरी इस तरह से हुई आने में। और आपको पता है बड़े परिवार में तो कुछ चीजें तो है ही, क्योंकि वो चीजें मेरी मदर-इन-लॉ ने भी फेस की, क्योंकि वो खुद एडमिट किया हुआ है। ये सवाल मैम इसीलिए था क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये कहानी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, ये सभी की कहानी है कि कुछ चीजें होती हैं और ये ना होंगी तो कुछ और होंगी, कुछ और। सिर्फ मैं ये जो आंसर निकालना चाह रही हूँ, मैं वो निकालना चाह रही हूँ कि गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, तो वो आपने नहीं किया। इसलिए मैं वो चीजें निकालना चाह रही हूँ कि कई प्रॉब्लम जब हम किसी रिलीज करते हैं वो चीजें होंगी, एक वही उम्र है, वही सब चीजें हैं, उसी में सपने भी हमें अपने पूरे करने हैं। तो कहीं ना कहीं
जो दुनिया अनुभव यहाँ हुई है कि हमने अपने सपनों को हमने कितना महत्व दिया, तो वो आपने फिर उसके बाद एनटीटी किया। यस मैम, मैंने फिर एमए किया, उसके बाद डबल मतलब मेरा एमए कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए अपने हस्बैंड के पास चली गई जी बेटी को लेकर। मैं ग्वालियर रही, ग्वालियर में मैं 2 साल के करीब रही। तो मेरे हस्बैंड का ए ग्रेड ऑफिसर का एग्जाम क्लियर हो गया था एंड वो ऑफिसर बन गया। असिस्टेंट कमांडेंट का उनका क्लियर हुआ, तो वो ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। जी फिर मैं बैक टू मेरठ आ गई थी। तो मैं 5 साल लगातार यहाँ रही रहने के। उस बीच में मैंने वही रहा कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि साथ में नंदू जो थी उनकी शादियां भी हो रही थी और रिश्तेदार भी जैसे कहते हैं ना, एक मैं बड़ी तो और भी रिश्तेदार बढ़ते गए, तो आना जाना सभी लोगों का रिलेशन अच्छा रहा। थोड़े हार्ड एंड फास्ट सभी के केस आते हैं। जी 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 उसमें ये रहता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी कम समय बिता पाती थी उस समय पे, जी तो फैमिली के साथ ज्यादा था। तो मेरा सब कुछ वही चलता रहा कि यही फैमिली यहीं पर शुरू, यहीं पर खत्म होता था। अच्छा, कभी कभी ये नहीं लगता था कि भाई आपके हस्बैंड ऑफिसर हैं, वेल सेटल्ड फैमिली है, आपको अच्छी बहू मान जैसे मैं देखी हूँ तो आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं आप अच्छी बहू रही, ससुराल वालों भरपूर प्यार मिला, भरपूर भाई बहन थे, तो पूरा अकेलता परिवार थे, तो कभी ये नहीं लगा कि क्यों करना ही क्यों है, सब कुछ तो सेटल है, क्यों भागना इतना। मैम हस्बैंड का जो डेडिकेशन था ना फैमिली की तरफ, वो ऐसा था कि एक पिता का होता है ना, जी। वो था। और उस समय ना सोच धीरे धीरे डेवलप होती है, हर चीज की सोच डेवलप होती है। सिर्फ उस समय तो मुझे लग रहा था पढ़ना है, करना है कुछ, लेकिन आपके साथ ना सिचुएशंस होती चली जाती जी। है। आई नई जनरेशन आई उसके साथ में, तो मेरी शादी हुई तो मेरे 14 साल के थे, जो सबसे छोटे वाले थे, तो वो मेरे सामने ही बड़े हो रहे थे सब लोग। लेकिन जो नन्हे थी वो एज ए सिस्टर मेरा काम कर रही थी, क्योंकि बड़ी नंद की तो शादी हो गई थी। उसके बाद मदर इन लॉ की कहानी भी उस तरह से सुनती आई कि एमए किया उन्होंने, पढ़ाई मतलब साथ साथ जर्नी करती गई है। और अच्छे सबसे अच्छी चीज है कि एजुकेशन को हमारे यहाँ पे प्राथमिकता दी गई। जी कुछ करना है, मतलब मैं उन लोगों को देख रही थी कि पढ़ाई करनी है, तो मुझे नहीं लगता था कि वो पढ़ रहे हैं उनके साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। माहौल बन गया, माहौल बन गया कि वो रात रात भर पढ़ रहे हैं, तो चलो मैं भी पढ़ रही हूँ साथ में। और मेरी जो नंद थी छोटी वाली, तो वो ऐसे समझी कि छोटा आसपास रहने वाला बच्चा नहीं होता कि जो कुछ करना है, और वो मेरा प्रोटेक्शन भी थी, टू बी फ्रैंक। जी आपकी प्यारी सी साथी होती, बहुत अच्छी शादी थी। जी बी कंफर्टेबल, कोई नहीं, ये भी बहने दीजिए, कहते हैं ना आराम से ना होते तो हम भी ना होते। बिल्कुल नहीं, उसके साथ में एक ऐसा जोन था मेरा, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ ससुराल में हूँ। हस्बैंड की भी कमी महसूस नहीं होती थी। बट ये था कि रात को सोना है तो कहीं जाना है, तो अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरे लिए वो खड़ी थी, ये था, मुझे महसूस नहीं होता था। तो उनके नाम जाने दीजिए, मैं उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, और एजुकेशन के नाम पे टॉपर थी वो। जी आप ये देखिएगा कि उस जमाने में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, और वो चाहती तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। लेकिन जैसे वही होता है ना कि फैमिली में नहीं जॉब का क्या करोगे आप, उस समय उनको शायद रोका गया, रोका ही कहूंगी मैं उनको, क्योंकि वो चाहती तो वो भी कर सकती थी। वही वही होता है ना कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की जो उम्मीद की जाती है वो किससे की जाती है, कि मीना से की जाती है कि भाई अब पूछता ही नहीं है कोई कि सपने आपके कहाँ क्या। बस सडनली मैम कई बार ऐसा होता था कि मैं, देखिए हर लेडी के लिए कहती हूँ, चाहे वो मेरी माँ जी, है, बिल्कुल। मेरी सास है, कोई भी है, जी काम उसको किचन से ही शुरू होती है, किचन पर ही खत्म होती है। मैं आज चाहे ग्रेड अफसर होती या कोई और होती, लेकिन प्राथमिकता उसी चीज की थी। आपने अगर एक टाइम के लिए भी थोड़ा सा भी डिले हो गए तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। जी आप सब कुछ कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप किचन को संभालिएगा, जी। उसके बाद आप शुरुआत कीजिए, सबसे बेस्ट है। जी जी और जब मैंने मैम एनटीटी किया तो एनटीटी के लिए यही होता था कि मैं यहाँ से जाती थी तो दोपहर तक का सब कुछ क्लियर करके जाती थी। स्माइल कॉलेज में जाती थी मैं, और वहां पर यहाँ से, क्योंकि उस समय था भी हम लोग साड़ी का प्रचलन था, साड़ी में ही जाना है, साड़ी में ही आना है, तो यहाँ से जाते थे। ऑटो भी नहीं था उस समय, तो पैदल पैदल जाते थे, और जाकर एनटीटी जाना, शाम को 5 बजे आना, फिर वही शाम का रूटीन। तो शाम को चाय का भी इंतजार होता था कि अब आएंगे तो साथ में पिएंगे और बैठेंगे।
तो ये चीजें थी, सर्वाइव ही है वो। मैं ये नहीं कहती कि गोल्डन टाइम तो शायद आप फील कर रहे हैं, जी उस समय बहुत हार्ड टाइम था। हार्ड टाइम इन द सेंस कि आप अपनी फीलिंग तो बता ही नहीं पा रहे हो किसी को, ये मुझे नहीं कर करना, पा रहे मैं हो। काम नहीं कर पाऊंगी या मुझे प्रॉब्लम्स हैं। अब वो भी आज हम बात होती है लोग, उन आज चीजों हम पे। लोग चाहे अब हम फैमिली में सभी लोग बात करते हैं। हम भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब वो है आजादी की हम अपनी जो है अभिव्यक्ति कर सकें, बिल्कुल। अपने सपनों पे बात कर सकें, बात कर महिला की क्या चाहते हैं उन पर बात की जा रही है, बिल्कुल। उन महिला को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ये अच्छी बात है। और तो फिर ये आपकी कहानी चलती रही, आप इसको बिल्कुल अदरवाइज न लें, किसी के लिए भी अदरवाइज वाली बात नहीं, क्योंकि जो हमारा आज की कहानी प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये हर किसी की कहानी है कि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो बाकी जो जिम्मेदारियां, जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं एक महिला से की जाती हैं वो तो करनी ही करनी है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और उसको दायित्वों को निभाना भी मतलब हमारा पूरी तरह से कर्तव्य है और करना भी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है कि हमें कहीं ना कहीं से वो मेहनत लेकर आनी है, वो जज्बा लेकर आना है कि अपने सपनों की बलि नहीं चढ़ानी है, करना है। ने कहा कि आप शादी के बाद आपकी शुरू हुई एनटीटी के आपने, तो आप साड़ी नहीं जाती होंगी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। एक तो हो गया हमारा घर की लाइफ, एक दूसरा जब हम वहां चले जाते हैं तो हमें जोन में आना होता है, बिल्कुल। तो वहां बच्चे होते हैं, भाई वो घर से आ रहे होते हैं और हमसे बहुत छोटे भी होते हैं, तो वो चीजें कैसे, मतलब कैसा रहा आपका वहां का अनुभव, बताएं आप। मैम मैं जब यहाँ से 2:30 बजे पहुंचा करती थी, टाइम हमारा 2:30 बजे एग्जिट पहुंचने का भी, तो अक्सर मैं लेट ही पहुंचती थी, 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचना होता था मेरा। और वहां जाने के बाद में विश्वा मैम थी, वो मुझे आज भी ध्यान है, तो वो उनको सिचुएशंस पता थी कि, और फिर रोड पर उतरना, फिर वहां से पैदल जाना होता था। जी लेकिन कुछ मेरा ऐसा रहा कि कभी भी मैंने जो भी किया, मान लीजिए मैंने स्कूलिंग की, या रही तो मैं सेकंड क्लास, जी फर्स्ट क्लास तो अभी मैं बताऊंगी मैंने कब लिया। सेकंड क्लास इसलिए रहा क्योंकि जब मेरी शादी से पहले का टाइम था तो मेरी मदर बीमार बहुत रहती थी, तो मैं ना हेल्प की हैंड मेरी शुरू से आदत है, मैं बहुत हेल्प करती थी, मम्मी की भी हेल्प करती थी, और उनके साथ में हमारे यहाँ ना लोगों का आना जाना होता था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा ये रहता था। और जब लोग कहते हैं ना आपसे काम करना होता है ना, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ, वो आदत हो जाती है। आदत एक ऐसी शाबाशी की आदत हो बड़ा जाती है। प्यार मिलता था चारों तरफ जी। से। अब वही चीज यहाँ रही, मेरे फादर इन लॉ ने बहुत, मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पापा तो नहीं रहे, लेकिन पापा का एक ये रहता था कि ये है तो ये घर है, उनका शब्द ये रहते थे। सबकी शादी ससुराल में रहने मिल जाए तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये है तो घर है कि हम उस घर को अपना बना रहे हैं, जो कभी पराया कहा जाता है। हम आज भी वो फीलिंग आती है, शादी करके हम यहाँ आए थे तो आज भी मैं नहीं वो छोड़ पाती है। ऐसे रहने को मैं पूरी दुनिया में रहकर आई हूँ, मैं 14 स्टेट में रहकर आई हूँ, और ऐसा नहीं एक एक 2-2 साल नहीं रहकर आराम से आई हूँ, और जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है वहाँ भी। तो हम एनटीटी जाया करते थे हमने, तो वहाँ बच्चों का वही रहता था, इंग्लिश डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट था हमारा। लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ की हेड मैम ने हमें बना दिया कि ये आप संभालिएगा, क्योंकि मुझे ना प्रोजेक्ट जो मिलते थे मैं बहुत फाइन करती थी, लग कर करती थी, बहुत अच्छा होता था मेरा और एक्सीलेंट वर्क मिलता था मेरे को। तो ड्राइंग की टीचर भी रही, ड्राइंग मुझे शौक है, ये सब पेंटिंग्स मेरे हाथ की बनी हुई है, तो मुझे बहुत शौक था। अब वहाँ क्या हुआ कि जब फाइनल डे था, एग्जाम होने वाला था, तो कहते हैं जब आपको शाबाशियां मिलती है तो विरोधी भी बहुत हो जाते हैं कि देखिए ये इनका रिजल्ट कैसा आएगा। जब लास्ट डे हमारा एनुअल डे था तो मैम ने बोला कि अनुराधा जी आपको ये करना है, क्योंकि बड़ी थी ना तो अक्सर जी लग जाता था मुझे, चीजें लेट शुरू की मैंने शादी के बाद। उसके बाद जब वहाँ मैम हमारा एनुअल डे शुरू हुआ, उस समय देवदास की नई नई मूवी शुरू हुई थी, भाई श्याम लोकल सॉन्ग था जी, तो मुझे माधुरी दीक्षित वही है डांसर सब शुरू से पसंद थे, ये नहीं पता था कि मैं भी आज इस लाइन में आऊंगी, आप ये कराओगे। तो मैं सिर्फ टीवी को फॉलो करती थी, जो टीवी में आता था उसको फॉलो किया करती थी। अब वहां पहुंची तो मैंने भाई शाम रोकली किया। अब सडनली मैम विश्वा मैम बोली मैम एक और करके दिखाइए, जैसे कहते ना आपका एक एग्जाम लिया जा रहा है वाला, तो मुझे ध्यान आया किया तो उसे नैना लागे, वो मैंने किया। उसके बाद हम लोग मंच से उतर आए, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, सबको कुछ ना कुछ मिलता गया। हम सडनली बैठे हुए हैं ऐसे ना कि बस ये तो कुछ नहीं मिलना है, होता ना एक उम्मीद होती है जब मंच पे गए हैं तो शायद कुछ तो मिले।
मैम उसके बाद एंड द लास्ट अनाउंस हुआ मिस एनटीपी अनुराधा शर्मा, क्या है परफेक्शन अनुराधा शर्मा। क्या बहुत सारी मतलब उन्होंने टैग दिए, फ्लैग दिया, क्राउन दिया, मतलब वो फीलिंग आ रही थी कि शायद मिस इंडिया मैं ही हूँ। वाह क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा था। और उस समय 5 साल की बेटी मेरे साथ गई थी। वो बेटी उसने उसका लहंगा मैंने अपने हाथों से सिला हुआ था, तो उस दिन पहन कर गई थी मेरे साथ में, क्योंकि वो लहंगा जो ड्रेस मैंने तैयार किया था वो भी मैंने अपने हाथ से देखी आपकी परफॉर्मेंस, बिल्कुल देखी मैम, मेरे साथ थी। और वो क्राउन वगैरह भी लगा के छोटी सी थी। और जब वो लगा उसके बाद प्राइजेस मिले तो मम्मा ये मेरे हैं ना, हाँ बेटा ये आपके हैं। तो उसने आपके सफर को देखा है। देखा है मैम, देखा है। और वो मेरी पिलर है, जैसे मैं छोटी नन के लिए वो बोलती हूँ ना, ऐसे वो है। क्या वो तो छोटी थी, अभी कहाँ पर है मैम वो? अभी बेटी तो कनाडा है मेरी, और एचआर हेड है उस एक कंपनी में है, नेक्सो कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी है, उसमें एचआर हेड है। तो वो एक शब्द है उसका कि मम्मी कभी गिव अप मत करना। अच्छा, जैसे आपकी मदर ने आपके लिए सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाई, तो अपनी बच्ची को मतलब भाई तुम आगे पढ़ना, ये चीजें करना वो चाहती थी, तो ऐसे ही आपने अपनी बच्ची के लिए क्या सपने देखे थे? मैम मैं सपने देखती हूँ, मेरे सपने बनते हैं जी, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैंने कभी नहीं, मैंने अपने लिए मैं पढ़ा करती थी, मेरे फादर ना एडवोकेट हैं, तो उनके घर में कुर्सी थी, ऑफिस था उनका। तो मैं एक दिन पापा की कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करती थी। जी, पापा ने 2-3 दिन तो देख लिया। उसके बाद एक दिन रात में ना हम लोग सब पापा को मैं दूध देने जाती थी, तो मेरे को बैठा के समझाते हैं कि बेटा कुर्सी अपनी, किसी दूसरी की कुर्सी पर राज नहीं करते। जी, अपने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, अपनी जगह बनाओ, अपने लिए कुर्सी तुम्हारे लिए खुद चल कर आए। क्या बात है, क्या बात तो वो शब्द थे, शायद वो भी जैसे कहते हैं उस समय तो एक बात थी कह के चले गए, लेकिन वो बात याद रही। और अपने लिए कुर्सी चलिए टीचर की रही, चाहे समझिए पर्सनली अपनी कुर्सी रही। है। तो उसके बाद मैंने जब एनटीटी का वहां से अवार्ड और वो प्राइजेस लेकर आई, तो वो एनटीटी मेरी फर्स्ट क्लास में हुई थी। क्या बात है, क्या बहुत तो खूबसूरत। उसके बाद फिर हम मेरे हस्बैंड गुवाहाटी थे, तो मैं गुवाहाटी चली गई। गुवाहाटी में रह के फिर नहीं गुवाहाटी नहीं, हम उसके बाद हम पंजाब चले गए। अच्छा, साथ चले गए हाँ फिर जी, आप? फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी, क्योंकि बच्चे ग्रोथ करने लगे और फिर पोस्टिंग अच्छी आ गई हमारी। जी, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग पंजाब आ गई। जी, तो पंजाब जब हम पहुंचे तो वही चीज, कुछ ना कुछ करते रहना। तो बीएसएफ का वेलफेयर सेंटर होता है, जी, तो वहाँ ना ऑफिसर्स की फैमिली वेलफेयर सेंटर को देखती है। जी, तो वो डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो क्वार्टर मास्टर थे वहाँ से, तो हमारे ऊपर आ गई जिम्मेदारी कि आप देखिएगा, डीआईजी आएंगे या कोई भी आएंगे, सीनियर ऑफिसर आते थे, वो चेक करते थे। जी। तो वही करना है तो अच्छा करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, वो वाली बात। तो वहाँ आपको देख के लगा हुआ कि हाँ मतलब ये वो है जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, तो वो आपने एंजॉय किया वो पल? बहुत इंजॉय किया। मतलब सीखने को सोचिए मिला। कि सीखने को मिला, जवानों की मिसेस थी। आप ये देखिए कि ऐसी ऐसी लेडीज थी जिनके अंदर बहुत हुनर था, बहुत हुनर था। इतना हुनर कि शायद हम उम्मीद भी नहीं करते। और एजुकेशन भी बहुत है, जी, लेकिन बात वही सपोर्ट नहीं है। जी, अगर औरत को घर से ही सपोर्ट मिल जाए, मान लीजिए मैं आज ये करना चाहती हूँ, तो मेरे घर में कहें हाँ बेटा तू कर, तेरी इच्छा है तो तू कर, लेकिन नहीं, क्या करेगी इससे करके, क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा। लेकिन मैम देखिए डेस्टिनी कहीं ना कहीं डिसाइड होती है, आपके अंदर वो चीजें ये होना, क्योंकि आपने समझा उस चीज को, जिया उस चीज को, तो आप उन महिलाओं की वो चीज समझ पा रही होंगी, बिल्कुल। और उनके साथ आपने वो जिया होगा, आप उनकी प्रेरणा बनी होंगी, कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत कुछ और सपोर्ट किया होगा। किया था मैम, मेरे साथ ये होता था मैम, जब मैं वेलफेयर में जाया करती थी तो एक मैं बहुत लोगों को नहीं कहती, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। जी, एक अफसर फैमिली, मेरा एक घर ऐसा था जहाँ पे जवानों की फैमिलीज खुद आया करती थी। नहीं तो वहाँ पे बाउंडेशन क्या, या तो उनका इंफेक्शन ऐसा नहीं था, मतलब आपने उन्हें अपना लिया था। वो लोग ये कहा करते थे कि अब कोई आया है जो हमें समझ सकता है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप मीठा बोलते हो, मैं मीठा नहीं बोलती, मैं शुरू से ऐसे बोलती हूँ, शुरू से मेरी आदत में शामिल है। शायद ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आपकी आंखों में नम हो गई थी, तो कहीं जब उनकी आंखों में कुछ चीजें ऐसी होती होंगी, तो मैम मुझे जैसे आपसे बात करके लगता है तो आप उनकी जो कहानी है वो समझ पाते होंगे। बहुत समझती थी मैम, बहुत सारी चीज समझती थी। और कितनी बार ऐसा होता था कि बहुत परिवार बिगड़ने से बचा है, क्या बात है। क्योंकि फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पर
असली लाइफ हम लोगों ने वहां जाकर देखी। जी सिविल एक ऐसी जगह है कि सिविल में आप मुझे नहीं समझ पाते हो, मैं आपको नहीं समझ पाती। जी फौज में एक वो दायरा होता है, ऑफिसर से लेके जवान तक, जवान से लेके ऑफिसर तक सबकी कहानी एक जैसी होती है। कहते हैं ये यूनिफॉर्म बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर क्या है वो हम जानते हैं। क्या बात है। वो चीजें हम लोगों ने तो मैम वो मतलब एक अपने आप में पुरस्कार से कम नहीं होता है वो फीलिंग की कोई किसी का आप घर बचा रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है मैम। तो वहाँ मुझे अपनी लाइफ में 2 ऑफिसर लेडी बहुत अच्छी, डीआईजी नाम थी मेरी, जी मिसेस रुडोला, देहरादून से थी। इतनी डाउन टू अर्थ लेडी थी, शायद मैंने जीना उनसे सीखा, बहुत प्यारी थी। मतलब खुद टीचिंग लाइन में थी, ऑफिसर थी, डीआईजी एक और बहुत अच्छी, आईजी से रिटायर हुई है वो। एक हमारी सीओ मैम थी मिसेस बरार, जी पंजाबी हैं, पटियाला में रहती हैं, लेकिन जिंदा दिली सीखनी है, सीखना है तो उनसे सीख। तो मैम जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत जो फैमिली जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी उनको पता होगा, इसमें मुझे भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि एक वेलफेयर हो जाता है, उसमें कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिसमें जो जवानों की जो फैमिली होती है, मिसेज होती है, उनको बुलाया जाता है जिससे कि वो कुछ सीखें, जीने का तरीका सीखें या उनके अंदर के टैलेंट है उनको निखारा जाए। जैसे कि डांस कॉम्पिटिशन, डांस सिखाया जाता है, ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जाता है, कोई टीचिंग में इंटरेस्ट लेता है तो उसको टीचिंग सिखाई जाती है, और बहुत सारे गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, जितना मुझे जानकारी है। तो अब ये इनसे क्या मतलब, इसका एक रीजन है, क्योंकि वो आप सोचिए कि एक केव है, वो जो एक कैंपस है वो एक केव है। जी। केव इन द सेंस क्योंकि हर ऑफिसर कहीं बॉर्डर पे है, कोई जवान बॉर्डर पे है, तो उनको एंटरटेन करने का एक तरीका है कि आपस में उन लोगों को इन्वॉल्व करें। जी और ऑफिसर और जवान के बीच में इतना दायरा होता है कि ऑफिसर अपने मन की बात जवान को नहीं बता सकता, जवान अपनी मन की बात ऑफिसर को नहीं बता सकता। तो आप वो जो बाउंडिंग है, जो ये गेम, जिस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि कनेक्शन है, उनका कुछ फ्रस्ट्रेशन खत्म हो, इंजॉय करें। आजकल तो बहुत लाइटली है कि बच्चे साथ में चले जाते हैं, शादी होती है, अगर आज की तारीख में आप किसी भी फोर्स वाले बच्चे का रिश्ता तय होता है तो वहां पहले ये कमिटमेंट होता है कि बच्ची हमारी साथ जाएगी। जी पहले कमिटमेंट क्या होता था, 2 परिवारों में कमिटमेंट होता था। मेरे हस्बैंड का जिस समय मेरी रिंग सेरेमनी हुई तो मेरे हस्बैंड के पहले वर्डिंग थे कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, आप सोच कर हाँ करना, ये पहला वर्ड था। 90% कहानी यही थी। हाँ, लेकिन ये था कि जहां जहां सिचुएशंस रही वो लेकर गए, और मुझे लगता है कि वो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं, मेरे पति। जी अभी तक की लाइफ में देखिए मिले बहुत, माँ बाप भी हैं, माँ बाप के पास 20 साल रहकर रही, 20 साल यहाँ भी हो गए, और 27 साल सोचिए कि मैं उनके साथ हूँ, अपने हस्बैंड के साथ में। तो हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रेरणा की बात करें तो आप कहीं भाई आपके परिवार से अच्छे आपको संस्कार मिले, फैमिली आपको बहुत अच्छी मिली, आगे आपके पति आपके प्रेरक बने, आपकी ननद और आपकी बिटिया जैसे की है, तो यहाँ तक आप संतुष्ट थी कि ये चीजें हुई, उसके आगे की जर्नी मैम?